नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज में शिवशंकर दुबे। आइए जोड़ते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों से। पहली खबर आपको लेकर चलते हैं फूलपुर की तरफ, जहां पर उपचुनाव की तारीखें एकदम नजदीक आ रही हैं और इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो वहां के प्रत्याशी हैं दीपक पटेल के पक्ष में, चुनावी जनसभा की और अपनी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य प्रदेश को दंगा मुक्त और गुंडों से मुक्त करना है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के कार्य कर रही है। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि हम लगभग सभी 9 उप सीटों पर, जो है उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, हम उस सभी को जीतेंगे। और साथ ही उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं, जहां आज सुबह शनिवार को विंध्याचल में स्नान कर रहे 2 बेटा बेटी डूब गए, जबकि पिता मोबाइल लेकर घाट पर मोबाइल चला रहा था और जो बेटा बेटी नहा रहे थे वो डूब गए। इस घटना के बाद सभी काफ़ी दहल गए अंदर से और लोगों में शोक का माहौल है। जी हां, आपको बताएं कि यह घटना घटी सुबह में। पुत्र और पुत्री नहा रहे थे और पिता वहीं घाट पर खड़े थे और देख रहे थे। अचानक वो मोबाइल में इतना व्यस्त हो गए कि बेटा बेटी नहाते नहाते अचानक गंगा में डूब गए। इस घटना से काफ़ी लोगों में दुख का माहौल व्याप्त है और यह एक सीख लेने लायक घटना है। मोबाइल लोगों को इतना विवश कर दिया है कि लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। आपको बताएं कि शासन की मंशा अनुरूप भदोही जनपद की सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनी गई और जो एडीएम है भदोही के, उन्होंने सभी अधिकारियों को, सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि जो भी शिकायतें आती हैं उनका त्वरित निस्तारण किया जाए और अगर निचले स्तर, ब्लॉक स्तर पर ही जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण कर लिया जाए तो डीएम और कमिश्नर तक मुद्दा पहुंचे ही न। इसके लिए सभी अधिकारियों को पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा और जो भी शिकायत करता है उनको पूरी प्राथमिकता देते हुए उनके शिकायतों को सुनना चाहिए। 15 से 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो नवजात शिशु हैं, अगर उनके अंदर कोई लक्षण दिखे, जैसे कि पीलापन, उनके शरीर पर बुखार, झटके लगना या पानी कम पीना या भूख न लगना या दस्त, कोई भी अगर ऐसा लक्षण दिखे तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या न्यू बॉर्न बेबी केयर जो सेंटर है वहाँ पर ले जाकर उनको दिखा सकते हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए, उनको जागरूक करने के लिए 15 से 21 नवंबर तक इस समय शिशु सप्ताह मनाया जाएगा। आपको बताएं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार लगातार जागरूक है। इसी अंतर्गत जनपद भदोही में हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को स्वास्थ्य की विविध जानकारियां दी गई और तमाम रोगों के बारे में बताया गया और खास करके महिला संबंधी जो रोग हैं उनके बारे में उनका इलाज बताया गया और तमाम कैंपेन करके आपको बताया कि जनपद भदोही में प्रतिदिन महिलाओं को जागरूक किया जाता है, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनकी सुरक्षा की बात हो या उनके अधिकारों की बात हो। लगातार मिशन नारी शक्ति के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, महिलाएं ही रीढ़ होती हैं परिवार की, तो महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हेलो डॉक्टर दीदी एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। 1 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना से राजकीय औद्योगिक कॉलेज भदोही में बन रहा है। इसको लेकर जो अधिशासी अभियंता हैं उन्होंने इसकी विधिवत जांच की और उसमें बताया कि यह लगभग 80% काम इसका पूरा किया जा चुका है और फरवरी 2025 तक यह कॉलेज, जो औद्योगिक कॉलेज बन रहा है आईआईटी का, यह बन के तैयार हो जाएगा। इसको लेकर जो जनपद के युवा हैं अब उनको और भी सहूलियत मिलेगी आईटीआई करने में। जैसा कि आपको पता होगा, फैमिली आईडी को लेकर प्रतिदिन कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज भी कई कार्यक्रम कई गाँव में किए गए और अगर आप हमारे समाचार को सुन रहे हैं तो आप भी फैमिली आईडी के लिए अपने नज़दीकी जो आपका सचिवालय है या आपके जो प्रधान है या जो आपका ब्लॉक है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम प्रमुख खबरों और जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।